हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी क्राइम स्टोरी पर। गौरव तिवारी, ये नाम शायद आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे। गौरव तिवारी भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में से एक थे। वे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक और सीईओ थे। उन्होंने दावा किया था कि वे भूत या घटनाओं की वैज्ञानिक जांच करते हैं और लोगों के अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पायलट की पढ़ाई की और बाद में पैरासाइकोलॉजी तथा पैरानॉर्मल रिसर्च में रुचि ली। उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से कथित भूत प्रेत घटनाओं की जांच करने का भी दावा किया। फिर 6 जुलाई 2016 को ऐसा किया हो गया जिसने घटना का पूरा दृश्य ही बदल दिया। चलिए आपको इसके पीछे की घटना से रूबरू कराते हैं। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को भारत में हुआ था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव का जन्म स्थान पटना, बिहार बताया गया है। उनके पिता का नाम उदय तिवारी था। बचपन से ही गौरव को रहस्यमयी घटनाओं और अनसुलझे मामलों में बहुत रुचि थी। गौरव मैरिड थे और अपनी पत्नी और माता-पिता के साथ दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में रहते थे। गौरव के पिता चाहते थे कि गौरव पायलट की पढ़ाई करे। इसी वजह से 21 वर्ष की उम्र में वे फ्लोरिडा, अमेरिका गए, जहां उन्होंने कमर्शियल पायलट बनने की पढ़ाई शुरू की। गौरव ने वहां जाकर सस्ते में किराए में एक रूम ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों तक तो रूम में गौरव सही से रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद से उसके साथ कुछ अजीब सी चीज होने लगी। जैसे आधी रात को किसी के चिल्लाने की आवाज या फिर छत के ऊपर चलने की आवाज, दीवारों पर खुरचने की आवाज। कुछ दिनों तक तो गौरव ने यह सब नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वह भी सोच में पड़ गया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। गौरव सुबह होते ही पड़ोसी में जाकर सबसे पूछने लगा कि इस घर में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पड़ोसी ने गौरव को बताया कि तुमने घर को लेने से पहले किसी से पूछा क्यों नहीं? तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यह घर इतने सस्ते में क्यों दिया गया है? क्योंकि इस घर को हांटेड माना जाता है और तुम्हारे रहने से पहले एक परिवार यहां रहता था, लेकिन इन सब के कारण की वजह से वह भी यह घर छोड़कर चला गया। गौरव ने जब यह सुना तो वह सोच में पड़ गया और वह चुपचाप किसी को कुछ न कहकर अपने रूम में चला आया। उस रात गौरव को जरा भी नींद नहीं आई। वो पूरी रात इस सोच में डूबा रहा कि आखिर भूत प्रेत कैसे होते हैं, क्या उनका इस दुनिया में होना एग्जिस्ट करता है। गौरव ने उसी रात मन ही मन ठान लिया कि उसको अब पायलट नहीं बनना है, उसको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में आगे की पढ़ाई करनी है। उसने ये बात अपने माता-पिता को कॉल करके बताया तो जाहिर सी बात है कि उनके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। गौरव के पिता चाहते थे कि गौरव पायलट बने, लेकिन गौरव की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वाली बात उसके पिता को और भी चिंतित कर गई थी। गौरव ने उसी कमरे में 3 साल तक रहकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट में पढ़ाई की। फिर 2009 में गौरव अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आ गए। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में भूत प्रेत पर कितना विश्वास किया जाता है, और यही चीज गौरव ने भी नोटिस किया, तो उसने इंडिया में पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया गठित किया और खुद का एक कंपनी भी खोला। और वह अपने टीम के मेंबरों के साथ हर वह जगह जाने लगा जहां नेगेटिव एनर्जी होने का संदेह दिखाई देता था। और रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा जाता है कि गौरव तिवारी ने लगभग इंडिया की हर हॉन्टेड जगह को कवर कर लिया था। इंडिया में हर हॉन्टेड जगह कवर करने के बाद उसने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं। इसीलिए वो अपने सारे टीम मेंबर को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचा। ऑस्ट्रेलिया जाकर उसका प्लान था कि वह मुर्दा घर में मुर्दों के साथ एक रात बिताएगा, और उसने वही किया। उसने ऑस्ट्रेलिया जाकर मुर्दा घर में रहने के लिए परमिशन भी ले ली और पूरी रात उसने मुर्दों के साथ बिताया, लेकिन उसको वहां कोई खास कामयाबी नहीं मिली। जब गौरव को यहां पर कोई कामयाबी नहीं मिली तो उसने सोचा, जब ऑस्ट्रेलिया का टूर चल ही रहा है तो यहां एक और हॉन्टेड प्लेस को कवर करते हैं। और वह जगह थी ऑस्ट्रेलिया की ओल्ड गिलॉन प्रिजन। इस जगह के बारे में ऑस्ट्रेलिया के सभी लोग और सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का कहना था कि यह जगह नेगेटिव एनर्जी से भरी पड़ी है। लेकिन गौरव कहां यह सब बात मानने वाला था। गौरव को तो जाना ही था और वह गया भी। वहां एक रात बिताने के बाद गौरव को अपने कैमरे में बहुत कुछ मिला था, जैसे कि कैमरे में बहुत से साइयों का कैद होना और अजीबोगरीब आवाजों का कैद होना और वीडियो में साफ किसी इंसान का इधर उधर चलना। खैर, यह सब लेकर वह इंडिया वापस आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने दुनिया भर में तकरीबन 6000 हॉन्टेड प्लेस को कवर किया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि भूत प्रेत दुनिया में होते हैं या नहीं, और अगर होते भी हैं तो क्या उनसे हम बात कर सकते हैं। गौरव इंडिया के कई टीवी शो जैसे फियर फाइल्स, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी, एम टीवी गर्ल्स नाइट आउट और अन्य कार्यक्रमों में भी दिखाई दिए। इंडिया में रहते हुए गौरव कुछ न्यूज चैनल वालों के साथ कब्रिस्तान भी गया था, क्योंकि माना जाता है कि मुर्दों और भूत प्रेतों की ताकत रात में ज्यादा होती है। रात को कब्रिस्तान में जाने के बाद गौरव अपने टीम मेंबरों के साथ कब्रिस्तान में माइक और कैमरा वगैरह लगाने लगा। माइक कैमरा वगैरह लगाते ही गौरव को महसूस हुआ कि यहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, तो उसने न्यूज चैनल वालों को सावधान कर दिया और वहां से जाने के लिए कहा।
न्यूज चैनल वाले अपने टीम को लेकर तुरंत वहां से निकल गए और गौरव अपनी टीम मेंबरों के साथ कब्रिस्तान में रात बिताने लगा। कब्रिस्तान में रात बिताने के बाद अगली सुबह गौरव के माइक में एक बहुत तेज आवाज रिकॉर्ड हुई है। ये सब करते करते 2015 आ गया और गौरव की उम्र भी हो गई थी। घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। गौरव के लिए उनके परिवार वालों को लड़की मिल गई और बहुत जल्द 2015 की अंत में उनकी शादी कर दी गई। दोनों पति पत्नी आपस में बहुत खुश थे और उनका शादी भी बहुत अच्छा चल रहा है। दिन बीतते रहे और आ गया 6 जुलाई 2016 शाम के टाइम। गौरव तिवारी अपने टीम मेंबर के साथ दिल्ली में ही स्थित जनकपुरी इलाके में हॉन्टेड प्लेस को कवर करने के लिए निकल गए। अपना काम खत्म करके गौरव रात के तकरीबन 1 बजे घर वापस आया। आते ही गौरव खाना खा के सो गया। अगले दिन यानी 7 जुलाई सुबह 9:30 बजे गौरव नींद से उठा और लैपटॉप में अपना ईमेल वगैरह चेक करने लगा। गौरव की बीबी गौरव के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई। इधर गौरव भी नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर में अचानक बाथरूम में किसी चीज की गिरने की आवाज आई। घर वाले सब दौड़ के बाथरूम की तरफ भागे और बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन गौरव दरवाजा नहीं खोल रहे थे। गौरव के दरवाजा ना खोलने पर घर वालों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटा तो देखा गौरव फर्श पर बेसुध पड़ा है और उसकी मौत हो चुकी है। इसी बीच पुलिस भी आ गई। पुलिस ने नोटिस किया कि गौरव के गले के एक साइड में काला निशान है, लेकिन ये सुइसाइड नहीं हो सकता क्योंकि सुइसाइड करने का कोई सबूत वहां मौजूद नहीं था। अगर मान लो गौरव ने सुइसाइड किया है, लेकिन बाथरूम में गले में फांसी लेने वाली कोई रस्सी, कपड़ा या फिर कुछ और होने का सबूत ही नहीं मिला। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गौरव की मौत एक नेचुरल डेथ थी, लेकिन एक अच्छा खासा लड़का अचानक ऐसे कैसे मर सकता है? हालांकि उनकी मौत के बाद कई अफवाहें फैल गईं, क्योंकि उनके पिता ने बताया था कि गौरव ने अपनी पत्नी से कहा था कि उन्हें किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव का एहसास हो रहा है। इसी वजह से लोगों ने उनकी मृत्यु को पैरानॉर्मल घटनाओं से जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इन दावों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला। एक लड़का जो दूसरों की मौत की पहेलियां सुलझाने में लगा रहा, आज उसकी ही मौत उलझ कर रह गई आज के लिए। बस इतना ही। आपको मेरी मेहनत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।